अब आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर डिफरेंट पेजेस हैं, बट आप चाहते हो कि डिफरेंट पेजेस को आप एक ही पेज पर लिंक कराओ, तो उसके लिए आप पेजिनेशन का यूज़ कर सकते हो। पेजिनेशन की हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करते हैं और उनको फिर नंबर्स दे देते हैं, जिससे कि अगर हम एक एक नंबर पर क्लिक करें तो हम उस पेज पर जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने ये भी देखा होगा, डिफरेंट वेबसाइट्स पर कुछ एरोज होते हैं साइड में और बीच में उनके नंबर्स होते हैं, तो यही पेजिनेशन होती है, जहाँ पे हम जैसे कि एरो पे अगर हमने क्लिक करा नेक्स्ट एरो पे, तो हम नेक्स्ट पेज पर नेविगेट कर जाते हैं। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अभी हम एक बेसिक पेजिनेशन बना के देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपना डेफ टैग एक क्रिएट कर लेती हूँ और उसको मैं क्लास दे देती हूँ कुछ, कि जिससे कि आगे मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग कर पाऊँ। तो मैंने क्लास बी दे दी इसे, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, एंकर टैग्स क्रिएट करेंगे और उनको मैं कुछ पाथ दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं डिफरेंट पेजेस को एक ही पेज पर लिंक कराना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं लिंक क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ मैंने इसको पाथ दे दिया, कोई भी डिफ़ॉल्ट पाथ। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसे बंद कर दिया। सिमिलरली हम जितने भी यहाँ पर अगर पेज डॉक्यूमेंट को जितने मर्जी पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिमिलरली 6 और लिंक्स, मतलब 5 लिंक्स और क्रिएट कर लूँगी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि मैं एरोज़ को भी चाहती हूँ ना कि मेरे पेज पे एरोज़ डिस्प्ले हों, फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा कैसे पेज डिस्प्ले हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नंबर दे देती हूँ, जैसे कि मैंने 1 दे दिया, 2, 3, 4, और अब हम देखेंगे तो देखिए अभी तो मुझे क्या हो रहा है, ये गायब ही हो गया। तो ये देखिए मुझे अभी लिंक शो हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं इसे सेंटर में कर देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देखिए ये हमें यहाँ दिख रहे हैं ना, बट अब यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन को भी हटाना चाहती हूँ, प्लस मैं एरोज भी चाहती हूँ कि मुझे डिस्प्ले हो। जैसे कि अगर मैं एक पेज पे क्लिक करती हूँ, दूसरे पेज पर मैं जा सकती हूँ अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूँ उस एरो पर। तो उसके लिए एरो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम लेफ्ट एरो क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ टाइप करना होगा एंड एल AQUO। एल मतलब लेफ्ट और AQUO हमने एरो के लिए यूज़ करा है। और हमें यहाँ पर ये सेमीकोलन टाइप भी कुछ देना होगा। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर एरो शो हो रहा है ना, लेफ्ट एरो, और अब मैं राइट एरो देना चाहती हूँ। उसके लिए बस मुझे यहाँ आर एंड इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं, यहाँ एल की जगह बस मुझे आर करना होगा। और अब हम देखते हैं, तो देखिए अब इसके ऊपर मैं स्टाइलिंग करूँगी, जिससे कि थोड़ा अच्छा मैं पेजिनेशन दिखा सकूँ यहाँ पर। तो जो क्लास मैंने पी दे रखी थी, अब उसको मैं एक डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले को वैल्यू दूंगी इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि मैं ब्लॉक की फॉर्म में यहाँ पर इसको कराना चाहती हूँ शो, और इनलाइन का मतलब आपको पता ही है कि एक ही लाइन में। तो देखिए अभी तो मुझे कुछ ज़्यादा इतना कुछ डिफरेंस नहीं पता चल रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने डॉट पी क्लास दी और अपना एंकर टैग यहाँ पर दिया। और इसमें क्या करूँगी, मैं जो अपना टेक्स्ट का जो कलर है, जो कि लिंक की वजह से भी मुझे यहाँ पर ब्लू शो हो रहा है, क्योंकि ये मेरा लिंक का आपको पता ही है डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ। और मैं क्या करूँगी, अब इन सब आइटम्स को मैं लेफ़्ट में फ़्लोट अगर कराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ फ़्लोट को वैल्यू दे दूँगी लेफ़्ट, और यहाँ पैडिंग दूँगी। तो मैं टॉप एंड बॉटम को 8 पिक्सल देती हूँ, राइट एंड लेफ़्ट से यहाँ मैं 16 पिक्सल दे दूँगी। और अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लिंक्स हैं उसके नीचे यहाँ अंडरलाइन ना आए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो ये टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको वैल्यू देनी होगी नन। एंड नाउ लेट्स सी। तो देखिए अब आपको एक ये सिंपल पेजिनेशन यहाँ दिख रही है ना, ये मेरे टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक हो गया, अंडरलाइन भी हट गई है, और यहाँ मैंने पैडिंग की हेल्प से स्पेस भी क्रिएट कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक होवरेबल जो पेजिनेशन है वो क्रिएट कर सकते। तो नो डाउट अभी मैं होवरेबल बनाना चाहती हूँ पेजिनेशन, बट मैं एक्टिव भी बनाना चाहती हूँ, यानी कि अगर मैं एक पेज को यहाँ एक्टिव एक्टिव मतलब कि एक अलग सा यहाँ मेरा कलर डिस्प्ले होगा कि जो मेरा एक्टिव लिंक है, उसके लिए हम किसी को भी यहाँ एक्टिव क्लास दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इसको जो जहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है वहाँ पर मैंने क्लास दे दी एक्टिव। और अब हम यहाँ स्टाइलिंग करेंगे। तो फिलहाल ये इन प्रॉपर्टीज़ को तो मैं नहीं छेड़ूंगी, जैसे मैंने दे रखी है।
यहाँ मैंने डॉट पी क्लास दी एंकर टैग के साथ, जिसको मैंने यहाँ क्लास एक्टिव दे रखी थी ना, तो ए डॉट एक्टिव दिया मैंने। और यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर कुछ दे देती हूँ, जैसे कि मेरी मर्ज़ी है, मैं कोई भी दे सकती हूँ, जैसे कि मैंने ये दे दिया। और मैं टेक्स्ट का जो कलर है उसे वाइट कर देती हूँ, मतलब मेरा जो एक्टिव लिंक है उसके। और अब हम होवर भी लगाएंगे क्योंकि मैं होवरेबल भी बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ डॉट पी क्लास दी फिर से ए होवर। और अब जो मेरे उनके ऊपर मैं होवर लगाना चाहती हूँ जो मेरी लिंक्स एक्टिव नहीं हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर नॉट देना होगा उन लिंक्स के लिए जो एक्टिव नहीं है, इसलिए मैंने नॉट के अंदर एक्टिव लिख दिया। और यहाँ क्लास भी दे दी डॉट एक्टिव। तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर अब कुछ और लगाऊंगी जो मेरी लिंक्स एक्टिव नहीं होंगी, मतलब होवर करने पर जो मेरा कलर होगा। तो ये मैं कलर लाइट कोरल दे देती हूँ। एंड नाउ लेट्स सी कि क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी होवरेबल पेजिनेशन बन चुकी है और ये मेरी एक्टिव लिंक है, जिसको मैंने, आप देख ही सकते हैं कि हाँ मैंने कलर दे रखा था और 3 के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने क्लास एक्टिव लगाई थी। तो हम ऐसे होवरेबल और एक्टिव पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर राउंडेड बनाना चाहती हूँ, जो ये मेरे को होवर करने पर अभी मुझे स्क्वायर शेप टाइप दिख रहे हैं ना, ये मेरे को बटन्स टाइप जो शो हो रहे हैं, और ये मेरा जो एक्टिव है, तो मैं इसको राउंडेड बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी देनी होगी। यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ जैसे कि 5 पिक्सल। और अब होवर करने पर भी मेरे को यहाँ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी देनी होगी, और जो वैल्यू है हम सेम ही देंगे, मैंने 5 पिक्सल दे दी। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होवर करने पर कैसे राउंडेड कॉर्नर्स यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर तो वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि हम यही दें, हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 8 पिक्सल कर दिया। देखिए अब मुझे कैसे कॉर्नर्स शो हो रहे हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अपने माउस को लेकर आऊँ यहाँ पर, तो मैं ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो अगर आपको ट्रांजिशन नहीं आती तो उसके लिए आप चैनल पर वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जो ऑलरेडी रेडी हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब जहाँ मैंने पेजिनेशन जो क्लास दे रखी है और एक्टिव क्लास दे रखी है, वहाँ पर मुझे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगानी होगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी जिस पर ट्रांजिशन लगानी है। तो मैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पर लगाना चाहती हूँ ना, तो मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दी, और यहाँ पर टाइम मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्यूरेशन का दे सकती हूँ। ट्रांजिशन ड्यूरेशन को 0.4 सेकेंड्स दे दिया। और फिलहाल के लिए हम यहाँ से कलर को चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं कलर दे देती हूँ लाइट स्लेट ग्रे के बजाय भी कोई और दे सकती हूँ। मैंने मीडियम ये दे दिया, मीडियम ऑर्चिड। और यहाँ से अब हमें क्या करना होगा कि मैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बॉर्डर रेडियस को नहीं चेंज करना चाहती, तो यहाँ से मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हटाती हूँ और यहाँ से भी कलर को चेंज कर दूँगी। बैकग्राउंड कलर को जब मैं माउस को मतलब लेकर आऊँ अपने नॉट एक्टिव लिंक्स पर, तो ये मैंने #DDD दे दिया। तो देखिए कैसे अब यहाँ पर मेरा ट्रांजिशन इफेक्ट जो है यहाँ पर लग चुका है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पेजिनेशन विद बॉर्डर्स बनाऊँ, यानी कि मैं बॉर्डर्स देना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना होगा, कलर, फ्लोट और पैडिंग इनको तो मैं वैसे ही रखूँगी, और यहाँ ट्रांजिशन तो मैंने लगाई रखी थी। अब बस मुझे यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी देनी होगी। तो जैसे कि मैं दे देती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड #DDD। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब मैं एक्टिव पर अपना, यानी कि एक्टिव जो क्लास है उसको भी तो दूंगी ना बॉर्डर, जो मेरी एक्टिव लिंक है। तो यहाँ मैं कुछ और दे देती हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे देती हूँ जैसे कि। और अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर कि कैसे मैंने यहाँ बॉर्डर्ड पेजिनेशन क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर डिफरेंट बॉर्डर्स दिए हैं और ये मेरी एक्टिव लिंक है जो अलग से हाईलाइट हो रही है विद ब्लू बॉर्डर। तो अभी तो ये सारे जुड़े हुए हैं साथ में, है ना, जो मेरे यहाँ पर डिफरेंट मैंने क्रिएट करे हैं। तो अब मैं इनके बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ जो मेरे लिंक्स हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। और यहाँ मार्जिन में मैं जैसे कि 5 पिक्सल यानी कि 0 पिक्सल फ़िलहाल मैं टॉप और बॉटम को दूंगी। और अभी मैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ मैं लेफ़्ट और राइट में स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ, तो लेफ़्ट और राइट को मैंने वैल्यू दे दी 5 पिक्सल।
तो अब आपको दिख रहा होगा कैसे इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। बट अब मैं चाहती हूँ कि ये तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है मुझे यहाँ शो हो रहा है, बट मैं पेजिनेशन का जो यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ को मैं वैल्यू जैसे कि 35 पिक्सल अगर देती हूँ तो आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा साइज़ यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हम ब्रेड क्रम्स के बारे में पढ़ेंगे। वो पेजिनेशन का एक वेरिएशन ही है, एक फॉर्म, मतलब कि हम पेजिनेशन भी कह सकते हैं, बट उसका थोड़ा सा वेरिएशन है, बस ऐसे नहीं होंगे शो मुझे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जो ये मैंने डिव टैग क्रिएट किया हुआ है यहाँ से हटाती हूँ और एक मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगी और उसको मैं क्लास दे देती हूँ ब्रेड क्रम। या इतना बड़ा नाम देने के बजाय हम सिर्फ क्लास बी भी दे सकते हैं और उसके अंदर हम लिस्ट टैग क्रिएट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3 लिस्ट क्रिएट कर लूँ और यहाँ इनके अंदर एंकर टैग्स दूंगी मैं लिंक क्रिएट करने के लिए। और यहाँ मैंने जैसे कि कोई डिफ़ॉल्ट पाथ दे दिया अपने लिंक को, जैसे कि हैश दे दिया और यहाँ टाइप कर दिया होम। और अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसके अंदर भी हम यही पेस्ट कर देते हैं और आगे अपने चेंजेस कर लेंगे जो हमें करने हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ टाइप कर दिया अबाउट और सिमिलरली अब मैं इसके अंदर भी यहाँ पेस्ट कर दूँगी और यहाँ मैं कुछ और टाइप कर देती हूँ, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया कॉन्टैक्ट। और अब हम देखते हैं कि कैसे डिस्प्ले हो रहा है हमें यहाँ पर। तो देखिए अभी तो ये मेरी एक लिस्ट मुझे यहाँ शो हो रही है और यहाँ बट मैं टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि अंडरलाइन भी हटाना चाहती हूँ, तो उसके लिए अब हम स्टाइलिंग करेंगे। तो मुझे यहाँ से फ़िलहाल ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं ये हटानी होंगी। हम यहाँ पर एक और लिस्ट टैग भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कोई लिंक ना दें, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देती हूँ, मेरी मर्ज़ी है, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप कर दिया समर। और मैं यहाँ क्या करूँगी, जो क्योंकि ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैंने यहाँ यूएल टाइप करा और डॉट क्लास बी दी। यहाँ मैं पैडिंग दे देती हूँ, टॉप एंड बॉटम से यहाँ 8 पिक्सल दे दूँगी और लेफ़्ट एंड राइट से 16 पिक्सल। और लिस्ट स्टाइल यानी कि मैं फ़िलहाल इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती तो मैंने यहाँ नन वैल्यू दे दी और यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे कोई चेंजेस आए हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है और यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं क्रिएट किया था तो इसीलिए अभी यहाँ पर ये मुझे ऐसे शो हो रहा है अपने जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक में। तो अब क्या करेंगे हम कि मैंने यहाँ फिर से दिया ul.b और यहाँ मैंने li का यूज़ किया और अब मैं क्योंकि इनको एक लाइन में शो करवाना चाहती हूँ, अभी तो मुझे वर्टिकल शो हो रहे हैं, तो मैं यहाँ डिस्प्ले को वैल्यू दे देती हूँ इन लाइन और देखते हैं कि क्या हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा ऐसे हॉरिजॉन्टली मुझे एक लाइन में शो हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने फिर से ul.b क्लास दी, यहाँ li दिया प्लस li यानी कि जो मेरी लिस्ट है उससे पहले क्या होना चाहिए, तो अब मैं सूडो एलिमेंट का यहाँ पर यूज़ करूँगी बिफ़ोर, क्योंकि इस एलिमेंट से पहले यानी कि क्या होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ बिफ़ोर का यूज़ करा। और यहाँ मैं पैडिंग दे देती हूँ 8 पिक्सल, कलर ब्लैक। तो अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सूडो एलिमेंट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो उसकी भी डली हुई है, आप रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ हम कंटेंट दे देते हैं कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ कि मैं कुछ हैश यहाँ पर इंसर्ट करूँ इनके बीच में, होम और अबाउट और कॉन्टैक्ट के बीच में, तो यहाँ मुझे कंटेंट देना होगा कुछ। और वैसे भी जब हम सूडो एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कंटेंट प्रॉपर्टी तो हमें देनी ही होती है। तो ये मैंने स्लैश दिया 00 A0 एंड नाउ लेट्स सी कि क्या शो हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ हुआ ही नहीं है शो, देखते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की है यहाँ पर। फ़िलहाल आगे हम चेंजेस करके देखते हैं, होप सो हमें कुछ दिखे।
तो डॉट बी क्लास दी मैंने। तो ये भी गलती थी, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा था, इस स्लैश का यहाँ पर यूज़ नहीं किया था, यानी कि यहाँ पर करना था मुझे। तो अब हम देखेंगे, देखिए अब मुझे यहाँ पर स्लैश शो हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर लिस्ट टैग यहाँ पर li टैप किया और जो मेरे यहाँ पर एंकर टैग की जो लिंक्स हैं उनको भी मेंशन करा। और यहाँ कलर दे देती हूँ मैं अपने टेक्स्ट को, जैसे कि रेड कलर दे देती हूँ। एंड नाउ लेट्स सी कि हमें क्या शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो लिंक्स हैं यहाँ पर तो उनको कलर रेड मिल गया, बट ये क्योंकि मेरी लिंक नहीं थी इसलिए इसको यहाँ पर कलर नहीं मिला। तो ये एक वेरिएशन था हमारी पेजिनेशन का। इसमें भी हमने पेजेस में ही डिवाइड किया हुआ है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जैसे है, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और समर। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज आप पेजिनेशन के बारे में अच्छे से समझ पाए और उसकी जो वेरिएशन है ब्रेड क्रम्स उसे भी समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना